हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 9th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीबीएयू यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022। सो जैसे कि हमने पिछले सारे लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर कर लिया था, अब इस लेक्चर से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसने मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर बताया है, डिटेल में एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मॉक टेस्ट 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में कवर करा है। वीडियो लेक्चर्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में सारे पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसी के साथ साथ नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर बताया है। और मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है और कितनी और आपको प्रिपरेशन चाहिए। उसी के साथ साथ 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में कवर करे हैं। सो याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम, नेट पे तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम ये मटेरियल क्यों लें। तो मैं आपको बता दूं, नेट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हर जगह से जाओगे, हर वेबसाइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। हम आपको हमारे इस कोर्स में ये सारा डिटेल में बताएंगे और हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये काफ़ी प्रिसाइज है, जिससे कि आप कम से कम स्टडी कर कर आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है। याद रखिए, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इज सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन में करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन सी, अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस। नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमारी रिसर्च रैंडम नहीं होनी चाहिए। हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और यू कैन से प्रोसीजर फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। आपकी रिसर्च जिगजैग मैनर में नहीं होनी चाहिए। आपकी रिसर्च एक प्रॉपर स्टेप्स में आपको परफॉर्म करना होता है, और ना ही आपकी रिसर्च अनप्लैंड होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है, और यू कैन से एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है while doing research. That's why here option C is incorrect. Then we have option B, primarily conducted for purely academic purposes. So here students, again option B is incorrect, because here primarily means mainly. Okay. रिसर्च क्या मेनली इसलिए कंडक्ट की जाती है, एजुकेशन पर्पस के लिए। नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज आप सिर्फ पीएचडी डिग्री लेने के लिए ही आप रिसर्च करते हो क्या? नहीं, आपने जो भी इंफॉर्मेशन गेन किया है, उसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि बस एजुकेशन लेने के लिए आप रिसर्च करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन ए, purposeful systematic activity. Yes, it is the correct characteristic of research. Purposeful means here the goal of research. ओके, सो रिसर्चर जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो रिसर्चर का यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल होता है और एम होता है। जैसे इन अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करे। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करे बिटवीन द वेरिएबल्स। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर का कुछ ना कुछ गोल होता है while doing research. Then
नेक्स्ट टर्म इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी. सो यस, रिसर्च हमारी सिस्टमैटिक होनी चाहिए. मीन्स हमको कुछ स्टेप्स और यू कैन से कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है वाइल डूइंग रिसर्च. सो यहाँ पर रिसर्च में आपको रिसर्च में सिस्टमैटिकनेस होनी चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो हियर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Purposeful systematic activity. Okay, next question. Research is a continuous process of checking and rechecking, evaluating and analyzing and repeating the entire process over and over again. This characteristic of research is called. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में रिसर्चर प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं, डेटा को रीचेक करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटायर प्रोसेस को रिपीट करते हैं. Okay, so yes, this is the definition of cyclicality. Okay, so yes, the cyclicality word is made up of cycle. Okay, so yes, in cyclicality research start with a problem or end with a problem. Means cyclicality में research आपकी एक problem से start होती है और end भी एक problem पर होती है. So for example, जैसे researcher ने एक medicine develop किया again माइग्रेन. ओके, सो रिसर्चर ने ये देखा यहाँ पर कि जिन लोगों ने मेडिसिन ली सो ये माइग्रेन क्लियर हो गया, उनका हेडेक प्रॉब्लम क्लियर हो गई. देन उन्होंने रिसर्चर ने ये भी देखा कि उनका माइग्रेन तो ठीक हो गया लेकिन उनमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम आने लगी. ओके, सो यहाँ पर माइग्रेन एक प्रॉब्लम थी और नेक्स्ट प्रॉब्लम रिसर्चर को क्या आई, हेयर लॉस. मीन्स रिसर्चर ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व की विच इज माइग्रेन एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया एंड रिसर्चर को अनदर प्रॉब्लम आई विच इज हेयर लॉस. फिर रिसर्चर ने अगेन इस प्रोसेस को रिपीट किया. ओके, दैट्स व्हाई इट इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिकलिटी. साइक्लिकलिटी में आप कोई प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो. ओके, देन हियर ऑप्शन बी लॉजिकल. लॉजिकल मीन्स आपकी रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए. मीन्स रिसर्च में हर चीज लॉजिक के बेसिस पर होनी चाहिए. सो इन रिसर्च देयर शुड बी research should be based on proper reasoning. So here option B is not appropriate answer for this question. So here option B is incorrect. Then option C is systematic. Systematic means आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सम स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है while performing research. Again here option C is not appropriate answer for this question. So here correct option is option A, cyclicality. All right, moving on to the next question. Objectivity in research implies. So students, here objectivity is one of the most important characteristic in research. So here in this question में find out करना है which option is related with objectivity. So here objectivity means रिसर्चर को अपनी रिसर्च को बायस नहीं रखना है. ओके, सो बायस मीन्स रिसर्च में रिसर्च जो होती है रिसर्चर की रिसर्च एरर फ्री होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल. जैसे रिसर्चर ने कोई ड्रग डेवलप की अगेंस्ट कैंसर. ओके, सो रिसर्चर ने ये देखा कि ये ड्रग लेने के बाद 98% लोगों में ये कैंसर क्योर हो रहा है जबकि 2% लोगों जो 2% लोग हैं ये ड्रग लेने के बाद भी उनमें कैंसर क्योर नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर रिसर्चर को अपनी रिजल्ट जो आ रहा है मीन्स ये भी मेंशन करना होगा अपने रिसर्च में कि 2% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद भी क्योर नहीं हो रहे. ओके, मीन्स यहाँ पर रिसर्चर को अपने रिजल्ट को हाइड नहीं करनी चाहिए, अपने प्रेफरेंस को अवॉइड करना चाहिए और यू कैन से जो भी ट्रूथ है जो भी फैक्ट्स है उसको हाइड नहीं करनी चाहिए एज इट इज रिजल्ट को अपने रिसर्च में मेंशन करना चाहिए. सो यस, ऑब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड विद एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ. दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द right answer. Then we have option B, replicability. So replicability means repeated. Okay, so रिसर्चर को अपनी रिसर्च रिजल्ट को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि ताकि दूसरे लोग भी इस रिसर्च को रिपीट कर सके. दैट इज नोन एज replicability. So yes, option B is not related with the not appropriate answer with the question. So here option B is incorrect. Then we have option C, quality of data. So again, quality of data
it is not the appropriate answer for this question. So here again options is incorrect. So here correct option is option A, exact judgment of truth. Okay, next. Which term best describes the consistency of a measurement in research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म डिस्क्राइब कर रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट. तो हियर कंसिस्टेंसी मीन्स आप जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें आपका जो रिजल्ट है हर बार सेम ही होना चाहिए. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेइंग मशीन है. ओके सो वेइंग मशीन पर आपने वेट किया और आपका वेट पहली बार आया 50. देन आपने नेक्स्ट टाइम किया आपका अगेन 50 आया. देन आपने नेक्स्ट टाइम किया आपका अगेन 50 आया. दैट मीन्स ये वेइंग मशीन जो है ये रिलायबल है. मीन्स आप जितने भी बार आप वेट करोगे सो आपका वेट सेम ही आना चाहिए. दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी. सो यस, reliability here is the right answer, or reliability is a term which describes the consistency of measurement in research. Then here option B, scientific. Scientific means जहाँ पर आप research में scientific methods use करते हो. So here option B is not correct answer. Then we have option C, logical. लॉजिकल यस, रिसर्च हमारी लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए. मीन्स हियर रिसर्च में हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक के पीछे कुछ रीजन होना चाहिए. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट्स. ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिलायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does empirical mean in research? So yes students, here empirical is the another characteristic, you can say it is the most important characteristic in research. So इस question में हमें find out करना है which is the correct option about empirical in research. Okay, so here option A, research based on belief. So yes students, here belief means अंधविश्वास. ओके मीन जो कही सुनी बात है उस पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, रिसर्च बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज इन correlational research, in correlational research we find the relationships between the variables, not in empirical. So here what is empirical? Empirical means जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो रिसर्चर को अपने ऑब्जर्वेशन और यू कैन से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च को परफॉर्म करना होता है, ना कि किसी की कही सुनी बात पर. ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फिनोमेना ऑफ द रिसर्चर. ओके नेक्स्ट. When a research actually measures what it should measure, then we say that research has good. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है और यू कैन से जो मेजरमेंट है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, तो ये रिसर्च के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका रिलेशन होगा. ओके सो हियर लेट्स सी बाय टेकिंग एन एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. जैसे आपका मान लो एक्चुअल वेट है 60 kgs. ओके और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है अगेन 60 kgs. मतलब आपका जो एक्चुअल वेट है और आपने जो वेट किया मशीन में वो भी आपका 60 आ रहा है. दैट मीन्स ये एक्चुअल वेट और आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और यू कैन से जो आपने रिसर्च किया तो आपका रिसर्च करने के बाद भी 60 आ रहा है. सो ये सेम आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, और ये मशीन को हम बोलेंगे वैलिड मशीन, और इसको हम कहेंगे दिस रिसर्च हैज गुड वैलिडिटी. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Whereas reliability means, so students remember validity and reliability में बहुत little difference है. Okay, so don't get confused between reliability and validity. Whereas reliability means जब आप again and again experiment perform करते हो तो आपका सेम ही रिजल्ट आता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट अगेन 60 kg है मान लो, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका आ रहा है 55 kg. अगेन आपने वेट किया आपका आ रहा है 55 kg. अगेन आपने वेट किया आपका आ रहा है 55 kg. सो आपका ये जो वेट है मशीन में
55 सेम ही आ रहा है, लेकिन आपका जो ये वेट है और एक्चुअल वेट में डिफरेंस है, इट इज नॉट इक्वल। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये मशीन यहाँ पर वेइंग मशीन तो रिलायबल है, बट इट इज नॉट वैलिड। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन डी, कोरिलेशन। एज यू नो, कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी variables. Okay, so here option D is again incorrect. So here correct option is option B, validity. Okay, next, control variables is a term used in, so students, here control variables is the most important characteristic of research. So इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कंट्रोल वेरिएबल्स हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन, सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में हम पब्लिक से उनका रिस्पॉन्स लेते हैं। ओके, ना कि हम कोई वेरिएबल्स को इस रिसर्च में कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं, और यू कैन से कोई हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई फेनोमेना, इवेंट्स और यू कैन से कोई टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, ओके, ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। That's why again here option D is incorrect. Then we have option C, experimental research. So yes, it is correct. Experimental research में हम relationships find करते हैं between the variables that are independent variable and dependent variable. So yes, हम independent variable का effect देखते हैं dependent variable में in experimental research. और here student, this is very important, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं और उस वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। दैट इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल्स। ओके, सो कंट्रोल वेरिएबल्स इज अ टर्म यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, replication in research. So students, here replication, it is the another characteristic in research, or you can say this is very important characteristic in research. So here replication means repetition of research study. Okay, means research study को repeat करना, that is known as replication. So here इस question में हमें find out करना है कि which option is correct about replication. So let's look at option A, gives readers enough detailed information that the research can be repeated. So यहाँ पर रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिसर्चर यहाँ पे डिटेल में बताते हैं, ताकि जो दूसरे रिसर्चर है उस रिसर्च को रिपीट कर सके। So yes, it is the correct about replication. Then option B, keeps researchers honest. Yes, it is also correct, बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर को डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जो भी रिसर्चर ने रिसर्च किया है। सो यहाँ पर रिसर्चर को रेप्लिकेशन ऑनेस्ट रखता है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट। देन वी हैव सी, गिव्स अदर्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रेप्लिकेशन। मीन्स जब आपकी रिसर्च रेप्लिकेबल होती है तो अदर रिसर्चर आपके रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो भी काम किया है वो सही होगा। दैट मीन्स हियर ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एक्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन में रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है ये फाइंड आउट करना है। सो हियर ऑप्शन इज सिस्टमैटिक। सो यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहां पर आपको रिसर्च में कुछ स्टेप्स, कुछ स्ट्रक्चर और यू कैन से सम प्रोसीजर फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी, रेप्लिकेबल। सो यस, अगेन रेप्लिकेबल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहाँ पे रिसर्चर को अपनी रिसर्च की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो दूसरे रिसर्चर्स है उस रिसर्च को रिपीट कर सके। देन वी हैव ऑप्शन डी, साइंटिफिक इंक्वायरी। सो यस, अगेन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहां पर आपको साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च।
Then here option C is subjective approach. No, it is not the characteristic of research. So subjective approach, so researcher subjective वे में कैसा अपने रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, अपने रिसर्च को, अपने प्रेफरेंस को आगे रखते हैं रिसर्चर, ओके। और यू कैन से जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी ट्रूथ होते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं, और जो भी रिजल्ट होते हैं उनको एज इट इज मेंशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्चर ने कोई ड्रग फॉर्म किया है अगेन कोई डिसीज है, ओके, एक्सपायर्ड कोई डिसीज है। सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये देखा ये ड्रग्स लेने के बाद 99% लोग क्योर हो रहे, वाइल 1% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद उनमें उनकी डिसीज क्योर नहीं हो रही है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर यहाँ पर 1% को इग्नोर कर देंगे, और यू कैन से नेग्लेक्ट कर देंगे, और अपनी थियोरी को प्रूफ कर देंगे। सो yes, that's why here subjective approach, it is not the characteristic of research. So your research should be, what is the opposite of subjective? Objective. Okay, so your research should be objective, not subjective. So here option C is the right answer, subjective approach. Okay, next. Increased exercise is likely to burn more calories is what type of correlation? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड करना है वो एग्जाम्पल किस कोरिलेशन टाइप में लाई करेंगी। ओके, सो हियर एग्जाम्पल इज इंक्रीज्ड एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पर एक्सरसाइज आप ज्यादा करोगे, सो आपकी कैलोरीज क्या होगी, कैलोरीज भी आपकी ज्यादा बर्न होगी। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉजिटिव कोरिलेशन, और इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and the next part of it we'll see in tomorrow's lecture. And thank you for watching this video.